Hello friends, let's discuss about income tax and its basic concept part 2. कुछ concepts हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब आज नए concepts को डिस्कस करते हैं. सबसे पहला concept है what is an assessee, who is an assessee. Assessee is a person who is liable to pay any tax. Assessee एक ऐसा person होता है जो किसी भी तरह का कोई भी tax pay करने के लिए liable है. Who is liable to pay any other sum of money like any interest or penalty. टैक्स पे करने के लिए तो लाइबल है, लेकिन किसी और तरह का पैसा जैसे इंटरेस्ट हो, किसी तरह का पेनल्टी लगी हो उसके ऊपर, तो वो भी पे करने के लिए लाइबल, उसको भी हम असेसी कहते हैं. इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of income or loss sustained by him or by such other person. अगर हमें किसी तरह का इनकम होती है तब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं और लॉस होती है तब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं. तो यहाँ पर बोला किसी तरह की कोई भी प्रोसीडिंग अगर हुई हो असेसमेंट करने के लिए, इनकम को कैलकुलेट करने के लिए या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको भी हम असेसी बोलते हैं. हु इज़ लायबल फॉर एनी अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम. सपोज़ हमने टैक्स बनता था हमारे ऊपर 10,000 और हमने पे कर दिया है गवर्नमेंट को 12,000, तो वो 2,000 एक्स्ट्रा है वो गवर्नमेंट हमें रिफ़ंड कर देगी, तो दैट इज़ रिफ़ंड ऑफ टैक्स. तो उसके लिए भी जो पर्सन लायबल है उसको भी हम असेसी कहते हैं. हु इज़ डीम्ड टू बी एन असेसी. माना गया असेसी. सपोज़ मैं इंडिया में रहती हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद मैं इंडिया से बाहर चली जाऊँ और बाहर जाने पर जितनी इनकम मैंने इंडिया के अंदर अर्न करी है उस इनकम पर टैक्स मुझे इंडिया में पे करना है. तो जब मैं बाहर चली गई तो मेरा जो असेसी, मतलब जिसको मैं अथॉरिटी देकर जाऊँगी टैक्स पे करने की, तो वो मेरा असेसी बन जाएगा. दैट इज़ नोन एज डीम्ड टू बी असेसी. अब यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, दोबारा समझ लेते हैं. डीम्ड असेसी, अ पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एन असेसी फॉर सम अदर पर्सन इज़ नोन एज डीम्ड असेसी. तो मैंने जैसे आपको कहा कि मैं चली गई, लेकिन मेरे बदले में जो मेरे कोई भी पर्सन जिसको अथॉरिटी दे के गई टैक्स पे करने की, तो वो जो है वो डीम्ड असेसी माना जाएगा. यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने. आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज़ डीम्ड असेसी. तो किसी पर्सन की डेथ हो गई, उसने टैक्स पे करना ही है अपनी इनकम पर जितना उसने डेथ होने से पहले अर्न किया, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको डीम्ड असेसी कहा जाता है. नेक्स्ट है असेसी इन डिफ़ॉल्ट. असेसी इन डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट होता है किसी भी तरह की गलती करना, और असेसी कौन होता है? जो पर्सन लायबल है किसी भी तरह का टैक्स या किसी तरह का इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने के लिए. A person becomes an assessee in default when he or she is responsible for doing any work under Income Tax Act and he or she fails to do so. हमने किसी भी तरह का कोई भी काम इनकम टैक्स एक्ट के अंदर करना था लेकिन हम उसको नहीं करते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? असेसी इन डिफ़ॉल्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सपोज़ मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया था कि मेरे ऊपर किसी तरह की कोई भी पेनल्टी लगी थी और मुझे उस टाइम पीरियड के अंदर उस पेनल्टी को पे करना था. बट किसी भी तरह की कोई भी सर्कमस्टांसेस हुए और मैं वो पेनल्टी पे नहीं कर पाई. तो मैंने जब वो पेनल्टी पे नहीं करी तो मैं क्या बन जाऊँगी? हु एम विल बी हु असेसी इन डिफ़ॉल्ट. नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर. ये टर्म समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दो टर्म्स होती हैं, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर अगली स्लाइड में समझाऊंगी. अभी फ़िलहाल असेसमेंट ईयर, द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, पूरा साल हमारा 12 मंथ्स का होता है, कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. मतलब पूरे 12 मंथ्स का पीरियड आप लेके चल रहे हैं जो कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल, हर साल के 1 अप्रैल से, और एंड कब होता है? 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. जैसे अभी लेकर चलें 2019-20 का, तो कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक. तो ये एक पर्टिकुलर ईयर बनता है हमारा. एन असेसी इज़ लायबल टू पे द टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर. अब जब मैंने इनकम कमाई है, जब मैंने इनकम कमाई उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जब मैं उस इनकम पर टैक्स पे कर रही हूँ तो उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं. जो मैंने 18-19 में इनकम कमाई थी उसका टैक्स मैं 19-20 में पे करती हूँ. जो मैंने 19-20 में इनकम कमाई उसका टैक्स मैं 2021 में पे करती हूँ. तो ये जो 2021 है दैट विल बी असेसमेंट ईयर, और जो 19-20 है दैट विल बी नोन एज प्रीवियस ईयर. अब प्रीवियस ईयर क्या है अभी बताया मैंने आपको, उसको और डिटेल में समझते हैं. द ईयर इन विच इनकम इज़ अर्नड इज़ नोन एज प्रीवियस ईयर. यही मैंने आपको कहा, जिस साल इनकम कमाते हैं उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं. एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज़ टैक्सेबल इज़ नोन एज असेसमेंट ईयर. और अगले साल जिसमें हम उस पर टैक्स पे कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर.
income taxes charged on the total income of previous year at the rate prescribed by the relevant finance act for the assessment year. जो इनकम हमने कमाई है उस टोटल इनकम दोबारा से रिमाइंड कराती हूँ क्या होती है. हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं जिसमें हम 5 हेड्स की इनकम लेते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इन 5 हेड्स की इनकम जितनी भी आई उनको हम एडअप करते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम. उस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम कुछ डिडक्शंस माइनस करते हैं. उन डिडक्शंस के सेक्शन है फ्रॉम 80C to 80U. जब आप उस अमाउंट को माइनस कर देंगे डिडक्शंस का, उसके बाद जो इनकम निकल कर आएगी उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम. तो जो टैक्स हमारे ऊपर लगता है वो हमारी टोटल इनकम पर ही लगता है. और टोटल इनकम भी कौन से ईयर की, प्रीवियस ईयर की. और रेट कौन सा, जो हमारे फाइनेंस एक्ट ने फिक्स किया होगा. लेकिन ये जो टैक्स लगा इसको हम पे कब करते हैं, असेसमेंट ईयर में. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. जनरली द प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर. तो ये मैंने अभी भी दोबारा बताया था कि जैसे 1920 मेरा असेसमेंट ईयर था, उसकी प्रीवियस ईयर कौन सा बनेगा, 1819. अब अगर मेरा असेसमेंट ईयर 2021 है तो मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा बनेगा, 1920. द फाइनेंशियल ईयर बिगिनस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च. जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा, इनकम अर्न करने का भी, इनकम टैक्स पे करने का भी, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है. Number 2 is the financial year will be uniform previous year for all the assessee and for all sources of income. सबके लिए ये प्रीवियस ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो सेम रहता है. आप एक ही ईयर लेकर चलेंगे, 1920 लिया तो वो सबके लिए 1920 होगा. किसी भी तरह का कोई भी सोर्स ऑफ इनकम आपने कमाई है. Number 3, in the case of a newly set up business or profession or any other new source of income during the financial year, the previous year will begin from the date of setting up of the new business or profession or from the date of coming into existence of the new source of income and will end with the said financial year. In this case, the first previous year may be of less than 12 months. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सपोज एक पर्सन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2019 उसने स्टार्ट किया. अगर वो 1 जनवरी 2019 को स्टार्ट करता है तो प्रीवियस ईयर कौन सा बनेगा उसका, 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019. तो यहाँ पर एक पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा कि पहले मैंने बोला था प्रीवियस ईयर जो है वो 12 मंथ्स का पीरियड होता है. अब अगर उसने अपना बिजनेस जो सेट किया है वो 1 जनवरी 2019 को किया है तो उसका जो ईयर एंड होता है वो 31 मार्च 2019 को एंड हो जाता है. अगर 3 मंथ्स ही उसने अपना बिजनेस चलाया, 3 मंथ्स कौन से, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 3 मंथ्स का ही उस इनकम पर वो टैक्स पे करेगा जो उसने इन 3 मंथ्स में इनकम कमाई है. इसीलिए उसका जो प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से कम का होगा. तो जब भी कोई एक बिज़नेस या फिर कोई एक प्रोफेशन स्टार्टअप होता है, उस स्टार्टिंग डेट से उसका ईयर स्टार्ट होता है जिससे उसकी इनकम जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है. और एंड जो होता है वो उसका हमेशा 31 मार्च को एंड होगा. कंक्लूजन, अ फाइनेंशियल ईयर इज़ बोथ अ प्रीवियस ईयर एज वेल एज असेसमेंट ईयर. ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो दोनों हो सकते हैं. वो प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, वो असेसमेंट ईयर भी हो सकता है. अब कैसे हो सकता है, इट इज़ द प्रीवियस ईयर फॉर द इनकम अर्नड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. प्रीवियस ईयर कब, जब एक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो उसने जो इनकम कमाई है वो प्रीवियस ईयर बन जाएगा. एंड असेसमेंट ईयर फॉर द इनकम अर्नड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो जो फाइनेंशियल ईयर चला उससे पिछले वाला साल जिसको आप प्रीवियस ईयर बोलते हो, उस पर जब उस पर टैक्स पे करना है असेसी को, तो वो ईयर कौन सा बनेगा उसका, वो बन जाएगा असेसमेंट ईयर. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है मैंने प्रीवियस ईयर का. एन असेसी कमेंसेस हिज बिजनेस ऑन द फॉलोइंग डेट्स. ये अलग अलग डेट्स दे रखी हैं जिस पर एक असेसी जो है वो अपना बिजनेस शुरू करता है. फर्स्ट डेट आपके पास है 1 जुलाई 2018. सेकेंड आपके पास है 1 अक्टूबर 2018. नंबर थर्ड इज़ 1 जनवरी 2019. अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी हिज असेसमेंट ईयर एंड व्हाट पीरियड विल बी हिज प्रीवियस ईयर. अभी तक अगर कंसेप्ट क्लियर हो चुका हो आपको प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का, तो होपफुली आप ये एग्जाम्पल खुद से कर सकते हैं.
बट चलिए मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। यहाँ पर अगर सारी केसेस में देखा जाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो हमारे पास जो बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है वो 2018 में 19 में स्टार्ट हो रहा है। मतलब हमारा जो असेसमेंट ईयर रहेगा जिस पर हमारा टैक्स पे होगा वो तो हमेशा हमारा 2019 और 20 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट किया हमने 18 में, तो जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं उसके लिए हमारा ईयर कौन सा बनेगा? प्रीवियस ईयर 2018 से 2019। अब इस इनकम पर हम टैक्स कब पे करेंगे? नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा बनेगा? 2019 से 2020, जिसको हम क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। चलिए अब एक एक पर प्रीवियस ईयर कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है, फर्स्ट में जो डेट गिवन है वो है 1 जुलाई 2018। तो 1 जुलाई 2018 से हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है और एंड कब होगा? 31 मार्च 2019 को। सेकेंड हमें डेट दी गिवन थी 1 अक्टूबर 2018। अब हमारा प्रीवियस ईयर जो स्टार्टिंग डेट होगी, बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया तो वो किया हमने 1 अक्टूबर 2018। तो स्टार्ट तो हमारा प्रीवियस ईयर यहीं से होगा, लेकिन एंड कहाँ पर होगा? 31 मार्च 2019 को। नेक्स्ट हमें डेट गिवन है 1 जनवरी 2019। अब अगर 1 जनवरी 2019 गिवन है, then our previous year will start from 1 January 2019, but the ending date will be 31 March 2019। तो यहाँ पर वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है दैट वेन एवर वी स्टार्ट आर बिजनेस और वेन एवर अ प्रोफेशन कम्स इन टू commencing, then the previous year can be less than 12 months, but it will start from the date when the business is set up। उसी डेट से स्टार्ट करोगे जब आपने एक बिजनेस को सेटअप किया, लेकिन एंडिंग डेट कौन सी होगी? वो हमेशा 31 मार्च ऑफ दैट ईयर होगी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, तो इन्जॉय कीजिए, इसको अच्छे से समझिए। तो ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।